चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे किसी भी मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन का, है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते थे। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि एनोड पे क्या जा रहा है और कैथोड पे क्या जा रहा है। जैसे हम लोग लिए थे मोल्टन NaCl, तो उसका हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि वो ब्रेक करता था कैटायन और एनायन में, और जो कैटायन था वो कैथोड पे आता था और जो एनायन था वो एनोड पे आता था, ठीक है। और फर्दर हम लोग उसको एनोड और कैथोड पे क्या करते थे, एनोड पे ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बना देते थे और कैथोड पे हम लोग रिडक्शन करके प्रोडक्ट बना देते थे, ठीक है। इतना ही करते थे। अब हम लोग उसी में क्या करेंगे, हम लोग अब वैल्यू का बात करेंगे, कितना हम लोग जो करंट जो पास करा रहे थे अब उसका हम लोग वैल्यू देंगे, कितना हम लोग करंट को पास करा रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो कितना मेरा जैसे सोडियम डिपॉजिट कर रहा है, क्लोरीन गैस डिपॉजिट कर रहा है ना, तो कितना वो डिपॉजिट कर रहा है, उसका अमाउंट कितना है, वेट कितना है। जब हम लोग इस सब तरह का बात करेंगे, वैल्यू का बात करेंगे, तब उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। मतलब हम लोग वैल्यू बेस्ड बात करेंगे, है ना। अभी तक जो बात कर रहे थे वो क्या था बात आपका, वो था आपका क्वालिटी एस्पेक्ट, क्या डिपॉजिट करेगा, क्या पास करा रहा है ना, ये सब का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए हम लोग इसमें कुछ बेसिक चीज देखते हैं ना, जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, उसी से हम लोग रिलेट करते हैं इसको। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हम लोग इसका बात करें, इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर दें चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो तब कितना चार्ज होगा उस पे, तो एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग बात करते हैं कि 1 मोल किसी का भी अगर हम लोग बात करें उसमें कितना उसका पार्टिकल होता है, नंबर होता है, तो वो नंबर आपका होता है 6.022 × 10⁻³ कितना 23 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं और चार्ज का बात कर रहे हैं, है ना, तो इंटू कितना करना पड़ेगा, एक चार्ज का इंटू करना पड़ेगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 करना पड़ेगा आपको। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व करके वैल्यू आता है आपका 96,500, है ना, इतना क्या होगा आपका ये कूलम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा आपका ये, हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को Na को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर देंगे किससे 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आता है 96,500 कूलम, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं 1 फैराडे। हम लोग बात किए थे कि इसको हम लोग जो बात करेंगे किसका करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का बात करेंगे, तो उन्हीं के नाम पे इस 96,500 कूलम को हम लोग कितना बोल देते हैं 1 फैराडे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इतना नंबर को, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग ये Na बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं 6.022 × 10⁻23 को, ठीक उसी तरह से ये जो चार्ज जो आपका है ना 96,500 कूलम चार्ज जो है, इस चार्ज को हम लोग कितना बोल देते हैं 1 फैराडे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका हम लोग बात करते थे कैथोड पे, जैसे आपका ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन है, जब ये कैथोड पे जाता था तो इसमें हम लोग क्या करते थे, ये कन्वर्ट करता था किसमें, Na मेटल में, है ना, और इस पे चार्ज +1 है, इधर चार्ज 0 है, हम लोग क्या करते थे, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उधर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन जोड़ के इसको हम लोग बैलेंस करते थे, ठीक है। ये तो बैलेंस किए, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं, है ना, आइए उसको सीखते हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो हम लोग इसको पहले पढ़ने में सीखे थे कि अगर आपको किसी भी एटम मॉलिक्यूल के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग मोल पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे Na+ है, सोडियम आयन है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो 1 है, यानी आपका ये क्या हो गया 1 मोल, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं, इसका कितना है 1 है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर हम लोग इस सोडियम आयन के थ्रू 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को पास कराएं, है ना, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका, देखिए, यानी आपका ये हो गया आपका ये 96,500 कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको 1 फैराडे बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इस सोडियम आयन के थ्रू 1 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तब ये क्या करेगा अपना, ये सोडियम मेटल में
सोडियम मेटल के फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाएगा कहां पे, कैथोड पे। समझ में आया बात है ना कि हम लोग जो फिगर हम लोग जो देखे थे है ना, क्या देखे थे कि हम लोग आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट था आपका ये, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसमें, और इसको हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ये कि हम लोग यहां से जो करंट को पास करा रहे थे, यानी चार्ज को हम लोग फ्लो करा रहे थे, तो कितना चार्ज फ्लो कराएंगे तो क्या डिपॉजिट करेगा। अगर हम लोग इससे 96500 कूलम चार्ज को पास कराए तो यहां पे जो सोडियम आयन था वो क्या होगा, इसका 1 मोल यहां पे इसका डिपॉजिट करेगा। यानी 1 मोल सोडियम आयन को डिपॉजिट करने के लिए आपको कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा, 1 फैराडे चार्ज को पास कराना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका यहाँ पे है कॉपर +2 है ना आयन, ये भी कैथोड पे जाएगा। अगर ये कैथोड पे जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा आपका, ये कॉपर मेटल में डिपॉजिट करेगा ये कैथोड पे। फिर वही बात, इसको बैलेंस कीजिए, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर +2 चार्ज इधर 0 है, ये 2 से ज्यादा, इस साइड में क्या करना पड़ेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको हम क्या करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो जाएगा, 2 फैराडे। यानी इस कॉपर +2 आयन के थ्रू जब हम लोग 2 फैराडे का चार्ज पास कराएंगे तो इस कॉपर आयन का क्या होगा, 1 मोल डिपॉजिट करेगा उसके कैथोड पे। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम का, तो एयर पे कितना चार्ज आपका ये +3, तो ये भी जब इसका रिडक्शन करेंगे तो ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ कितना आपको चार्ज को पास करना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो कितना चार्ज, 3 फैराडे चार्ज। जब हम लोग 3 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे इस एल्युमिनियम के थ्रू, तब इस एल्युमिनियम का क्या होगा आपका ये 1 मोल डिपॉजिट करेगा किसके ऊपर, उस कैथोड के ऊपर जाकर के आपका ये डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसके जनरल टर्म का कि अगर आपका कोई कैटायन है, मान लेते हैं वो मेटल है M है, इसके ऊपर पे कितना चार्ज आता है, ये +M चार्ज है, और ये अपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा आपका, ये मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा है ना, M में जाएगा। तो बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जाहिर सी बात है जितना चार्ज है, जैसे देखिए यहाँ पे Na पे +1 चार्ज था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ा, Cu पे +2 चार्ज था, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ा, An पे +3 चार्ज था, 3 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा। ठीक उसी तरह से M पे देखिए कितना आपका चार्ज है, +n चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n फैराडे चार्ज को जोड़ना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग इस Mn प्लस है ना n जो चार्ज है उस आयस के थ्रू हम लोग जब n फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तो आपका इस कैथोड पे इस मेटल का कितना डिपॉजिट करेगा, 1 मोल डिपॉजिट करेगा। और 1 मोल कहने का मतलब होता है कि उसका वेट कितना डिपॉजिट करेगा, तो उसके एटॉमिक वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा, है ना। 1 मोल हम लोग किसी का बात करें तो अगर एटम होता है इसमें क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट के बराबर उसका वेट, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है उसका वेट। ठीक है, तो यहां तक इसका कुछ बेसिक है, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए, हम लोग लास्ट में क्या देखे कि अगर आपका कोई मेटल आयन है ना जो कैथोड पे जाएगा तो उसपे चार्ज कितना था, कोई मेटल M है उसके ऊपर चार्ज कोई भी है +1 +2 है, इसको हम लोग अभी +n से दिखाया है। ये जब अपने मेटेलिक फॉर्म में जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए है ना कितना इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, n इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोले कि n मोल इलेक्ट्रॉन है ना। जब हम लोग चार्ज को पास कराएंगे इस Mn+ के थ्रू तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे 1 मोल मेटल हमको यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, यानी 1 n मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया, उसके थ्रू हम लोग n फैराडे चार्ज हम लोग पास करा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम लोग नीचे लिखे हैं यहाँ पे कि n फैराडे चार्ज क्या करता है, डिस्चार्जेस 1 मोल ऑफ किसका, Mn+ का। हम लोग अभी ये देखे थे ना, जैसे आपके यहाँ पे कॉपर था है ना, तो कॉपर क्या था, +2 चार्ज था, तो उसमें कितना चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा उसके थ्रू, 2 फैराडे को चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। तो जब 2 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तो 1 मोल कॉपर हमको डिपॉजिट करेगा। तो ठीक उसी तरह से n फैराडे हम लोग जब चार्ज को पास कराएंगे इस Mn+ के थ्रू हमको क्या होगा, 1 मोल Mn+ वहां पे डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो n फैराडे चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है कितना को, 1 मोल Mn+ को, तो 1 फैराडे चार्ज कितना को डिस्चार्ज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1/n हो जाएगा, 1/n मोल ऑफ किसका Mn+ को डिस्चार्ज करेगा ये। ठीक है, तो हम लोग
पहले पढ़े हैं, इसको हम लोग रिलेट करते हैं थोड़ा सा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम लोग पढ़ाए हैं मोल कांसेप्ट के आर्टिकल नंबर 3 में है ना, एक हेडिंग पढ़े थे हम लोग इक्विवेलेंट वेट, उसी में आपको ये करवाया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो वहां पे देखिएगा फार्मूला आया हुआ था एक, ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और उसी से आपका फार्मूला आया हुआ था मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। जैसे आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का दो तीन फार्मूला होता है, एक हम लोग पढ़े थे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दूसरा पढ़े थे हम लोग नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम n इनटू v, और तीसरा हम लोग पढ़े थे मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मोल देखें तो अगर हम लोग एक फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तो 1/n मोल mm+ का डिपॉजिट करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट में डिपॉजिट कर रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम का फार्मूला आपका होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोल कितना है यहां पे 1/n, और वैलेंसी फैक्टर जब कोई अपने आयंस के फॉर्म में है तो वैलेंसी फैक्टर निकालना क्या है, बहुत ही आसान है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। तो मोल हो गया 1/n इनटू कितना हो गया, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, इसका n है, तो n से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हमको ये बहुत मदद करेगा ना, उसी के हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू अगर आप एक फैराडे चार्ज को पास कराते हैं तो वेट जो डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे हमेशा वो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, वो अपने वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, आपका इलेक्ट्रोलाइट किसी का भी हो है ना, NaCl का हो, CuCl2 का हो, CuSO4 का हो, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप उसके थ्रू क्या करते हैं, आपका एक फैराडे चार्ज को पास कराते हैं, हम लोग यहाँ पे है ना सर्किट जो कंप्लीट करते थे, ठीक है, और हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, चार्ज को पास करा रहे थे। अगर आप चार्ज को कितना पास कराइएगा, एक फैराडे चार्ज को पास कराइएगा, एक फैराडे करने का मतलब हुआ 96,500 कूलम जब हम लोग चार्ज को पास कराएंगे तो कोई किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वेट जो डिपॉजिट करेगा अपने इलेक्ट्रोड पे हमेशा वो कितना डिपॉजिट करेगा, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अपना वो डिपॉजिट करेगा, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, NaCl का हो, CuSO4 का हो, AlCl3 का हो, कोई भी हो, जो केटायन एनायन अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा, अगर आप उसके थ्रू एक फैराडे चार्ज पास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका वेट जो डिपॉजिट करेगा वो कितना डिपॉजिट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा, ठीक है। आइए इसको लोग और सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आप अगर किसी के थ्रू एक फैराडे चार्ज को पास कराते हैं तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट देखिए वहां पे डिपॉजिट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम कितना हो गया इसका 1 1 बराबर कितना होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये 1 कब होगा, जब वेट किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक फैराडे चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराइएगा तो वेट जो डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे वो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े हम लोग इससे क्या कॉन्सेप्ट बाहर निकला, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा काम देगा है ना, जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन आएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या बाहर निकलता है, हम लोग लिखे हुए यहाँ पे कि 1 फैराडे चार्ज डिस्चार्जेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उसके थ्रू आप एक फैराडे चार्ज को पास करिएगा तो निश्चित रूप से ऑलवेज जो वेट डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पे वो कितना डिपॉजिट करता है, आपका ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका वो डिपॉजिट करता है। कहने का मतलब हुआ दैट इज वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि आपका एक फैराडे चार्ज का पास करने के बाद 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहा है, तो 1 कब होगा, नंबर ऑफ ग्राम का फार्मूला पढ़े 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट और W दोनों क्या होगा, जब बराबर होगा तभी तो आपका ये 1 के बराबर आएगा। यानी वेट जो डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड पे वो कितना डिपॉजिट करेगा, अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा। अगर जैसे हम लोग बात करें सोडियम का, अगर हम लोग सोडियम आयन के थ्रू अगर हम लोग एक फैराडे चार्ज को पास करा दिए तो उसका कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अब सोडियम करंट कितना हो जाता है आपका, ये उसका मोलर वेट हो गया 23, उसका वैलेंसी फैक्टर हो गया उसका 1, तो 23/1 23 ग्राम हो जाएगा उसका, ठीक है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के थ्रू भी अगर आप क्या कीजिएगा एक फैराडे चार्ज को पास कराइएगा तो जो वेट डिपॉजिट करेगा कैथोड पे वो क्या हो जाएगा, वो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा। यानी एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है आपका 27 होता है, उसको क्या करेंगे उसकी वैलेंसी फैक्टर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 आता है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है आपका एल्युमिनियम का वो कितना होता है 9 होता है, तो 9 ग्राम क्या होगा एल्युमिनियम आपका डिपॉजिट करेगा कैथोड, ठीक है। ये आपका लाइन बहुत ही काम का है और इसी लाइन को पढ़ने के हम लोग इतना बात अभी हम लोग किए है ना। इसका बेसिक एक कांसेप्ट आया कि अगर आप
आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू 1 फैराडे चार्ज, 1 फैराडे कहने का मतलब हुआ कि 96,500 कूलम चार्ज, ये एक रेफरेंस पॉइंट है ना, इसी से हम लोग रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। कि अगर आप 1 फैराडे चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास कराते हैं, जो वेट जो डिपॉजिट करेगा आयंस का, चाहे कैटायन हो एनायन हो, अपने इलेक्ट्रोड पे वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो एक में तो हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम लोग 2 फैराडे चार्ज को पास करा देते हैं, क्या करेंगे, 2 into इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है। 3 फैराडे चार्ज को पास किए तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो 3 into इक्विवेलेंट वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया चार्ज और वेट के फॉर्म में, ठीक है, चार्ज का और वेट का, कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू 1 फैराडे चार्ज को पास कराइएगा तो वेट जो डिपॉजिट करेगा वो फिक्स है, वो कितना डिपॉजिट करेगा, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर वो क्या करेगा, वेट आपका वो डिपॉजिट करेगा अपने इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो इतना पहले लिखिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब बात और समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े हम लोग उस पे क्वेश्चन करते हैं, तब बात समझ में आएगा हम लोग अभी क्या क्या हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक थ्योरी पढ़े हैं, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए इसको, इसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, है ना, कब, कह रहा व्हेन 0.5 फैराडे चार्ज पास थ्रू Fe+2 एंड Fe+3 सॉल्यूशन। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आपका Fe+2 के लिए पूछ रहा है, एक आपका Fe+3 के लिए पूछ रहा है। कि मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, उसने आपका जो कैटायन जो बना वो क्या बना आपका, वो Fe+2 बना, है ना। कोई एनायन बन रहा होगा, अभी फिलहाल बात कर रहा है वो Fe+2 का, बोला है कि Fe+2 के थ्रू हम लोग कितना चार्ज को पास करा रहे हैं, 0.5 फैराडे चार्ज पास करा रहे हैं, तो कितना वेट आयरन का डिपॉजिट करेगा कैथोड पे, है ना। एक तो हम लोग कांसेप्ट पढ़े उधर कि 1 फैराडे चार्ज अगर हम लोग किसी के थ्रू पास कराते हैं तो कितना वेट डिपॉजिट करता है, तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक मेथड है ना, एक एक नियम मेथड से हम लोग बना सकते हैं, जो हम लोग कांसेप्ट सीखे। हम लोग बात करते हैं एक का, हम लोग बात करते हैं पहला Fe+2 के लिए। तो देखिए हम लोग अभी बेसिक क्या सीखे कि आपका ये चाहिए Fe+2 है, तो ये जब ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो अपने ये किस मोड में कन्वर्ट कर जाएगा, अपने ये Fe में चला जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ आपको, ये 2 मोल, कितना चार्ज यहाँ पे +2, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन करने का मतलब कितना हो गया यहाँ पे, ये 2 फैराडे हम लोग चार्ज को पास करा रहे हैं, और यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी इसका कितना हो गया आपको, ये 1 मोल हो गया। 1 मोल बोले तो इसका 1 मोल का वेट कितना होगा, जब हम लोग इस Fe+2 के थ्रू 2 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तो कितना मोल डिपॉजिट कर रहा है इस Fe+2 का, 1 मोल, तो 1 मोल में कितना वेट, इसके मोलिकुलर वेट के बराबर, यानी आपका मोलिकुलर वेट आपकी सुविधा के लिए लिख दिया यहाँ पे, कितना होता है आपका ये 56 ग्राम होता है आपका ये। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2 फैराडे जब हम लोग चार्ज को पास कराए इसके थ्रू तो कितना वेट डिपॉजिट कर रहा है, वो 56 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है, तो हमको कितना में पूछ रहा है, वो 0.2 फैराडे में पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, क्योंकि 2 फैराडे है, 2 फैराडे हम लोग अगर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चार्ज को हम लोग पास कर रहे हैं, पास, तो क्या कर रहा है आपका ये 56 ग्राम आयरन डिपॉजिटेड, तो आपका कितना आयरन डिपॉजिट कर रहा है इलेक्ट्रोड पे, 56 ग्राम डिपॉजिट कर रहा है आपका ये, ठीक है। तो हमको अगर हम लोग 1 फैराडे चार्ज को पास करा दें तो कितना डिपॉजिट करेगा ये 56/2 ग्राम हो जाएगा आपका ये, लेकिन हमसे पूछा कितना जा रहा है आपका ये 0.5 फैराडे चार्ज को हम जब पास कराएंगे तो, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन चूंकि इसलिए का है ना, इतना फैराडे चार्ज को पास कर कितना हो जाएगा ये, तो 56/2 इनटू कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे 0.5 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, अब जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये 14 ग्राम हो जाएगा आपका ये, ठीक है, आपका ये आंसर हो, ठीक है। तो जब हम लोग क्या किए Fe+2 के थ्रू हम लोग क्या किए, यहाँ पे 0.5 फैराडे चार्ज पास करा दिए, तो कितना आपका वेट डिपॉजिट करेगा, तो हम लोग यहाँ बेसिक्स बना लिए, क्वेश्चन को बैलेंस किए, उससे मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन बन गया मेरा। ठीक उसी तरह से आपका किसके लिए कह रहा है, Fe+3 के लिए कह रहा है, तो फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके लिए भी देखते हैं।
हम लोग बात करते हैं किसके लिए, Fe+3 के लिए, ठीक है। अब आप लोग बना सकते हैं ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, Fe+3 है, ये भी जब क्या करेंगे, इसके थ्रू जो करंट को पास कराएंगे ये भी किस में कन्वर्ट करेगा आपका, ये Fe में चला जाएगा। तो अब इसको बोले तो बैलेंस करने में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फैराडे चार्ज को पास करेंगे किसके थ्रू, इस Fe+3 के थ्रू, तब क्या होगा आपका, ये 1 मोल आयरन आपका डिपॉजिट करेगा, है ना। यानी वही चीज है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये भी कितना हो गया आपका, ये 1 मोल हो गया, यानी 1 मोल बोले तो कितना हो गया इसका 56 ग्राम हो गया आपका ये। यानी जब Fe+3 के थ्रू हम लोग 3 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे तो 1 मोल का वेट क्या करेगा, उसका वेट डिपॉजिट करेगा, यानी 1 मोल बोले तो कितना 56 ग्राम डिपॉजिट करेगा उसका। अब फिर उसी तरह से बना लीजिए यहाँ पे। अब देखिए तो क्या हो गया यहाँ पे 3 फैराडे चार्ज को जब पास कराएंगे तो कितना आयरन डिपॉजिट कर रहा है आपका, ये फिर से वही 1 ही मोल डिपॉजिट कर रहा है, यानी 56 ग्राम ही डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 फैराडे चार्ज को पास करने के बाद कितना वेट डिपॉजिट करेगा, अब कितना हो जाएगा 56 बाय, अब कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा आपका ये, क्या कोई दिक्कत। अब कितना पूछ रहा है आपको, ये फिर से वही 0.5 फैराडे चार्ज को जब पास कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 फैराडे चार्ज को पास कराएंगे कितना हो जाएगा ये 56 बाय, अब कितना ये 3 हो जाएगा, इनटू चार्ज तो भी आप वही पास करा रहे हैं कितना 0.5 फैराडे। तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व कीजिएगा जब इसको डिवाइड बाय कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 9.3 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बनाया हम लोग इसको बेसिक मेथड से, ठीक है, कि जो मेरा चार्ज हम लोग अभी इक्वेशन को बैलेंस किए हुए थे, है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन जोड़े उतना मोल इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी उतना फैराडे हम लोग चार्ज को पास कराए, और जो मेटल है उसका आगे 1 रहता है, इसका 1 मोल डिपॉजिट करता है, तो इतना फैराडे में इतना ग्राम, तो जितना में क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग उतना में निकाल दें इसको हम लोग, है ना। ये तो गया मेरा एक बेसिक मेथड से, चूंकि इसलिए मेथड से, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ जब हम लोग कांसेप्ट पढ़ के रखे थे अभी कि 1 फैराडे चार्ज को पास कराने के बाद, है ना, कितना वेट डिपॉजिट करता है, तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए, तो हम लोग इससे भी इसको रिलेट करते हैं ना। सेकंड मेथड देखेंगे इसको हम लोग, लिख लीजिए पहले इसको। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, जो हम लोग इधर कॉन्सेप्ट सीखे थे, इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो इस मेथड से मतलब इक्विवेलेंट वेट वाले मेथड से क्या था, एक लाइन फिक्स था कि आप अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू 1 फैराडे का चार्ज पास कराते हैं तो वेट जो डिपॉजिट करेगा वो किसके बराबर डिपॉजिट करेगा, अपने को इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा आपका वो, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ अगर आपका जैसे अभी हम लोग बात करें किसका Fe+2 का हम लोग बात कर रहे हैं, तो Fe+2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, तो जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइड कर देंगे किससे, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अगर हम लोग किसी भी आयंस का, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, एक आर्टिकल पढ़े हैं मोल कांसेप्ट में, आर्टिकल नंबर 3 इक्विवेलेंट वेट, वो हम लोग इसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीखे थे कि ये क्या आयनिक फॉर्म है। तो किसी भी आयंस का हम लोग जब इक्विवेलेंट वेट निकालते थे क्या करते थे हम लोग कि जितना उसका एटॉमिक वेट है डिवाइड कर देते थे जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तभी Fe+2 का बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट तो फिक्स रहेगा 56 अपॉन कितना हो जाएगा आपका Fe+2 चार्ज है तो 2 से डिवाइड कर देते कितना हो गया आपका ये 28 ग्राम हो गया। तो Fe+2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपका ये 28 ग्राम हो गया। तो अगर हम लोग इसके थ्रू Fe+2 के थ्रू 1 फैराडे चार्ज को अगर हम लोग पास कराते तो बोलिए कितना वेट डिपॉजिट करता, तो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर यानी 28 ग्राम वेट डिपॉजिट करता। क्या कोई दिक्कत क्या, इतना ग्राम क्या करता है ये डिपॉजिट करता वहां पे डिपॉजिटेड। और हमको चार्ज ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि 1 फैराडे चार्ज को पास करा है तो Fe+2 पे कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट करेगा यानी आपका वो 28 ग्राम डिपॉजिट करेगा। लेकिन क्वेश्चन कितना पूछ रहा है आपसे 0.5 फैराडे चार्ज को जब पास कराएंगे तो कर लीजिए। तो 1 फैराडे में 28 ग्राम तो 0.5 फैराडे में तो कितना हो जाएगा 28 into 0.5 तो आंसर तो उतना ही आएगा 40 ग्राम डिपॉजिट करेगा। ठीक इसी तरह से Fe+3 है तो Fe+3 का इक्विवेलेंट का आपको पहले निकालना पड़ेगा कितना होगा। तो फिर से वही बात, ये अपने आयनिक फॉर्म में है तो Fe+3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका ये, तो जो उसका एटॉमिक वेट है डिवाइड कर दिए चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। अभी कितना चार्ज प्रेजेंट है +3 तो +3 से हम लोग यहां पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो डिवाइड किए तो अभी आ गया कितना आपका ये 18.6 ग्राम आ गया। तो Fe+3 के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा ये
18.6 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, Fe+2 का एक बार 28 लिए, कभी लोग 18.6 ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पे क्या था, चार्ज अलग-अलग था, और जब चार्ज अलग-अलग होता है तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट भी आपका अलग-अलग होगा। एटॉमिक वेट सेम रहता है ना, यहाँ भी आयरन है Fe है तो 56 ही होगा, यहाँ भी आयरन है जो आपका 56 ही होगा, 56 ही होगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट दोनों का सेम नहीं होगा। चार्ज के होने से जैसा चार्ज रहेगा उस हिसाब से उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। अब यहाँ भी निकाल लीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट Fe+3 कितना आ गया, 18.6 आ गया, यानी इतना वेट कब डिपॉजिट करेगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट कब डिपॉजिट करता है, जब उसके थ्रू हम लोग 1 फैराडे चार्ज को पास कराते हैं। तो 1 फैराडे जब चार्ज पास कराएंगे तो Fe+3 के थ्रू तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, वो 18.6 ग्राम डिपॉजिट करेगा, वो डिपॉजिटेड है ना। लेकिन हमको पूछ कितना हो रहा है, वो 0.5 फैराडे चार्ज में, तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, 0.5 फैराडे जब चार्ज को पास कराएंगे तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो 18.6 into 0.5 कर लीजिएगा। जब फिर से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर फिर से वही आएगा, 9.3 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आप है ना जिस भी मेथड से यूज करना चाहे कर सकते हैं, है ना। आप जो बेसिक मेथड है आप उसे ही बना सकते हैं, और जो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट जो ऊपर है 1 फैराडे चार्ज हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जब पास कराएंगे तो कितना वेट डिपॉजिट करेगा, तो अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर वो डिपॉजिट करेगा, है ना। तो आप उससे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाइएगा, हम लोग आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 2 MnO2 इज, है ना। यानी आपका इसमें किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये MnO4 जो है आपका ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 में कन्वर्ट कर रहा है। तो कर रहा है कितना चार्ज को, है ना। देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, आपका फैराडे दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1 फैराडे, दूसरा है 3 फैराडे, सी आपका 5 फैराडे और डी आपका है 4 फैराडे। करेगा आप इस MnO4 को आपको किसमें रिड्यूस करना है, MnO2 में रिड्यूस करना है। तो कितना चार्ज को हम लोग पास कराएं जो आपका ये MnO4 किसमें कन्वर्ट हो जाए, आपका ये MnO2 में कन्वर्ट कर जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस कर दीजिए, है ना। इधर देखिए तो कितना चार्ज है आपका यहाँ पे MnO4 है ना। तो देखिए मेनली इसमें चेंज कौन मेटल करेगा, आपका ये Mn करेगा। तो Mn पे यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग पहले निकालने के लिए सीखे थे ना, ये भी पढ़ा हुआ है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में 11th में, है ना। अपने आयनिक फॉर्म में है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये MnO4 Mn पे कितना चार्ज आएगा आपका यहाँ पे, तो जिसका निकालना है उसको लोग x मानते थे, है ना। 4 into O का हम लोग कितना लेते हैं -2, अब बराबर किससे करेंगे, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता तो हम लोग 0 लेते, लेकिन अभी कितना चार्ज है -1, बराबर कितना कर देंगे, जितना चार्ज है उसके बराबर कर देंगे। तो निकाल लीजिए x का वैल्यू, तो ये आपको हो जाएगा +7, यानी इस MnO7 में आपका इस Mn पे कितना चार्ज आपका ये +7 है, और यही Mn किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका ये MnO2 में। तो MnO2 में फिर Mn पे कितना चार्ज आएगा, तो MnO2 में देखिए तो ओवरऑल कोई चार्ज अभी इसमें है क्या, नहीं, बराबर कितना कर दे 0। Mn का निकालना है तो x1 है, और इधर कितना हो जाएगा आपका ये ऑक्सीजन कितना होता है ये -2, 2 है तो 2 into -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे +4। तो कहने का मतलब हुआ इस MnO2 में इस Mn पे देखिए कितना आपका चार्ज आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो आपका ये Mn पे जो चार्ज जो है वो आपका +7 से कहां चला गया, आपका वो +4 में चला गया। ठीक है, तो इधर आपका चार्ज कितना था +7, इधर आपका चार्ज कितना हो गया Mn पे, Mn मेटल है वही आपका रिडक्शन भी होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग Mn का हम लोग चार्ज लिए, हम लोग यहाँ पे ओवरऑल चार्ज नहीं लेंगे, MnO4 ये पूरा कंपाउंड है, जब ब्रेक करेगा तो Mn पे आपका ये +7 चार्ज आएगा, और यहाँ पे इस Mn पे कितना चार्ज आएगा, हम लोग निकाले हुए +4 आ जाएगा। तो एक तरफ चार्ज आपका हो गया +7, एक तरफ चार्ज कितना हो गया आपका ये +4 हो गया आपका ये, है ना। अब आपको इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जोड़ के बैलेंस कर देना है आपको ये। तो एक तरफ देखिए +7 चार्ज है, एक तरफ +4 चार्ज है, बोले इलेक्ट्रॉन किधर जोड़िएगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ते हैं जिधर मेरा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। अभी देखिए तो कौन ज्यादा है आपका ये +7 ज्यादा है, कितना से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है। तो इस साइड हम लोग क्या कर देंगे, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो कितना चार्ज को पास करेंगे इसके थ्रू हम लोग
3 फैराडे चार्ज को हम लोग पास कराएंगे ना। हम लोग यही कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 मोल MnO4 माइनस को अगर आपको रिड्यूस करना है किसमें, MnO2 में रिड्यूस करना है, तो कितना फैराडे आपको चार्ज को पास करना पड़ेगा आपको, ये 3 फैराडे चार्ज को पास करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसको बेसिक जो मेथड सीखे थे, खाली इक्वेशन चार्ज देखना है, किधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, और जितना इलेक्ट्रॉन जोड़े उतना मोल इलेक्ट्रॉन को आप जोड़े, और जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फैराडे चार्ज। अगर इसका ऑप्शन कूलम में भी रहता तो हम लोग निकाल सकते थे उसको। यहाँ पे 3 फैराडे है, अगर ये कूलम में रहता क्या करते हम लोग, 3 इंटू, है ना, अगर इसको आंसर कूलम में रहता क्या करते हम लोग, इसी को 3 इंटू, है ना, अभी हम क्या पढ़े 96,500 कूलम कर देते हैं ना, अगर आपका ऑप्शन कूलम में रहता। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट करें। ठीक है, लिखिए इसको, है ना। यहां तक इसका हम लोग बेसिक चीज पढ़े, है ना। हम लोग अभी फैराडे का क्लासेस हम लोग शुरू नहीं किया है ना। हम लोग अभी तक जो पढ़े वो क्या पढ़े हम लोग, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चन इस बेसिक फॉर्म में आता है ना, आपको ये फैराडे लॉ से नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन है जो हमको बेसिक मेथड से बनता है। हम लोग आज कुछ बेसिक पढ़े फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आज हम रहने देते हैं यहाँ तक। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ, है ना, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आज रहने देते हैं। ठीक है।